हेलो स्टूडेंट, मैं सरताज और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल सरताज सर 123 में। तो आइए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं अध्याय 2 बहुपद गणित को हम सॉल्व करने वाले हैं। जैसे स्टूडेंट आपको पता है कि हमने अध्याय 2 बहुपद का एक वीडियो हमने प्रोवाइड करा दिया है ना। आप हमारे चैनल पर जाइए, तो वो पहला पार्ट था। अब हम आज प्रश्न बैंक का प्रश्न नंबर 11 से सॉल्व कराने वाले हैं स्टूडेंट। अध्याय 2 बहुपद का प्रश्न नंबर 11 से आज हम सॉल्व कराने वाले हैं स्टूडेंट। आज का ये वीडियो जो होगा ये अध्याय 2 का सेकंड पार्ट होगा और आज का इस वीडियो पे हम पूरा पार्ट मतलब अध्याय 2 कंप्लीट करा देंगे। तो स्टूडेंट यदि आपने यदि वीडियो नहीं देखा है इस अध्याय का, इस पार्ट का, तो आप पहला वीडियो जरूर देखिए और फिर इस वीडियो को देखिएगा। इस तरीके से कक्षा 10वीं गणित प्रश्न बैंक का अध्याय 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से इसको समझ जाएंगे और आपको इसमें फिर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो स्टूडेंट हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट हम आपसे करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आसानी से आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे वीडियो मिलते रहें और आप प्रश्न बैंक की तैयारी करते रहें। बहुत अच्छे से प्रश्न बैंक की तैयारी कीजिए सभी स्टूडेंट्स। और यदि कोई आपको डाउट आता है तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं, हम आपके डाउट भी क्लियर करेंगे स्टूडेंट। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि प्रश्न बैंक का अध्याय 2 जो प्रश्न नंबर 11 हम सॉल्व कर रहे हैं गणित का, वो है द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी स्टूडेंट हमको सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है और उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। जांच जो है वो जांच है बेटा, है ना। इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। जांच करना यानी हमको दो काम करना है। पहले हम शून्यक निकालेंगे और फिर उसके बाद उनकी जांच करेंगे, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध के। तो चलिए स्टूडेंट, प्रश्न आपने देख लिया है और सॉल्यूशन भी आपको दिख रहा है। तो मैं इसी को आप एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। जहाँ मुझे लगेगा कि आपको बताना चाहिए तो आपको पूरा बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर बहुपद दिया है x² - 2x - 8। ये हमको दिया था तो हम इसको लिख देंगे दिया है। यहाँ पर इसमें दिया है नहीं लिखा तो आप सबसे पहले लिख सकते हैं दिया है और ये बहुपद बराबर, ठीक है। जब भी हमको शून्यक ज्ञात करना होता है स्टूडेंट, इस बात को समझिएगा अच्छे से। थोड़ा सा क्या है स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन कराने का तरीका थोड़ा अलग होता है। जब भी हमको शून्य ज्ञात करना है तो जो भी बहुपद है आपको उसको इज इक्वल टू क्या ले लीजिए, 0 के बराबर ले लीजिए, ठीक है। तो जैसा कि हमें ज्ञात है ये बहुपद है ना। तो हम यहाँ पर ऐसा ना लिख के इसकी जगह पे ये जो लिखा है इसकी जगह पे आप लिख लेंगे शून्यक के लिए। क्या लिख लेंगे स्टूडेंट? शून्यक के लिए, ठीक है। तो शून्यक के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी बहुपद हमारे पास है उसको हम 0 के बराबर ले लेंगे। इसके बाद स्टूडेंट x² जैसे का वैसे ही रहेगा। अब हम -2x को यानी मध्य पद को दो भागों में तोड़ेंगे, यानी दो ऐसे पदों में तोड़ेंगे कि उसको जब हम कैलकुलेट करें तो ये मध्य पद ही आए यानी -2x आए। तो इसके लिए क्या तरीका है स्टूडेंट, आपको पता होगा कि इसका एक तरीका ये होता है कि जो पहला पद है उसका जो कोफिशिएंट यानी x² का जो गुणांक है वो कितना 1 है और यहाँ पर कितना लिखा है, तृतीय पद है -8। तो -8 एक कम क्या लिख लेंगे, -8। यानी अब हमको 2 यानी यहाँ पर ये कोफिशिएंट कितना दिख रहा है, 2 -2। तो अब आपको इसको दो भाग में ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर 2 8 आए और माइनस दिख रहा मतलब घटाने पर क्या आना चाहिए स्टूडेंट, 2 आना चाहिए, ठीक है। तो हम दिख रहा है इसको हम दो भाग में तोड़ेंगे, 4 और 2, है ना। 4 और 2 तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। और घटाने पर 4 में से 2 को यदि हम घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। माइनस चिन्ह को नहीं देख रहा, माइनस इस बात का प्रतीक मान ले रहे हैं कि हमको इनको घटाकर लाना है, ठीक है। घटाकर कितना लाना है, 2 लाना है और गुणा करने पर 8 आना चाहिए। ऐसे 2 अंक हमको चयन कर लेने होते हैं, ठीक है, मध्य पद के लिए। चलिए तो अब यहाँ देखते हैं कि हमको यहाँ पर 4 और 2 में यानी हमको 4x और +2x हम लिखेंगे, -4x + 2x लिखेंगे तो -2x ही होने वाला है। और -8 इज इक्वल टू यहाँ लिख लीजिए 0, ठीक है। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे इन दोनों पदों में से, तो x कॉमन लिए तो यहाँ एक x बच जाएगा, माइनस यहाँ पर 4 बचेगा, प्लस इन दोनों में से हम 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, माइनस 2 कॉमन लिए तो इसमें आप पहाड़ा पढ़ लीजिए, 2 चौक 8 4 बार जाते हैं, यहाँ 4 लिख लेंगे। इज इक्वल टू आप क्या ले लीजिए स्टूडेंट, 0 ले लीजिए। अब यहाँ पर x - 4 दिख रहा है तो x - 4 को हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा स्टूडेंट, x + 2। तो ये x + 2 हमने दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया, इसको इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, 0। अब हमको क्या करना है स्टूडेंट, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब ना लिखें। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, मान लेंगे, क्या मानेंगे कि अब हम पहला जो गुणनखंड आया है उसको मानेंगे, माना x + 2 इज इक्वल टू 0।
तो जब हम x प्लस टू, ये सब भूल जाइए अभी, है ना, x प्लस टू इज इक्वल टू जब हम 0 लेंगे तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकलेगी +2 है, पक्षांतर करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। तो ये x का एक मान आ जाता है आपके पास, ठीक है। अब दूसरा गुणनखंड क्या है, x माइनस 4, तो इसको भी जब हम 0 के इक्वल में लेंगे तो क्या जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। क्या आ जाएगी स्टूडेंट, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। इतना करना है अभी, है ना, अभी इधर नहीं आना है। जब हम देख रहे हैं कि x के जो मान आते हैं, है ना, x के जो 2 मान आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमको x बराबर 2, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। x बराबर हमको क्या मिला, -2, और x बराबर हमको क्या मिला, 4। तो हम बोलेंगे कि इसलिए x² - 2x के शून्यक -2, क्योंकि एक मिला हमको x का मान -2, तो एक शून्यक -2 हो गया, और दूसरा मान हमको मिला 4, तो हम लिखेंगे 4, तो ये 2 है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जाँच करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब हम इसके बाद कर लेंगे जाँच। अब जांच के लिए क्या करना है हमको, जो भी हमको शून्यक प्राप्त हुए उसका सबसे पहले हम शून्यकों का योग निकालेंगे। तो शून्यकों का योग मतलब ये दो जो मान आए इसका जोड़ देना है। तो -2 + 4 लिख लिए, तो बड़ी संख्या के सामने प्लस और इसके सामने माइनस है, मतलब घटाना पड़ेगा। 4 में से 2 गया, कितना आ गया, 2, ठीक है। चूंकि आपको पता होगा स्टूडेंट कि शून्यकों का योग जो होता है वो -x का गुणांक होता है, तो माइनस आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो माइनस आया नहीं। तो हम माइनस को बाहर निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे, क्योंकि माइनस माइनस +2 हो जाता है। और अपॉन में कुछ नहीं, तो अपॉन में क्या लिख लेंगे, 1। अब माइनस को रहने देते हैं। अब ये -2, अब हम यहाँ चेक करते हैं कि क्या ये x का गुणांक है बहुपद में। चलिए चेक कर लेते हैं। बिल्कुल, यहाँ x का गुणांक क्या दिख रहा है, -2 दिख रहा है। तो हम यहाँ लिख लेंगे माइनस, ये जो -2 वो काय का गुणांक कहलाएगा, x का गुणांक कहलाएगा। और 1, क्या ये x² का गुणांक है, बिल्कुल देखो x² का गुणांक 1 है, तो यहाँ लिख लेंगे हम x² का गुणांक। तो ये शून्यकों की योग की सत्यता की जांच हो गई कि वो -x का गुणांक बटे x² के गुणांक के बराबर आ गया। इतनी बात समझ में आई, इतना सॉल्व कर लीजिए। अब इसमें दूसरी चीज़ आपको चेक करना है स्टूडेंट, वो है शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए हम शून्यकों का गुणनफल भी देख लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल यानी जो दो शून्यक आए हैं आपके पास स्टूडेंट, उन दोनों शून्यकों का गुणा कर ली। तो -2 पहला आया था, दूसरा क्या था, 4। तो दोनों गुणा करेंगे तो 4 दूनी -8 आ जाएगा। क्या -8 जो है, अब इसके बटे में कुछ नहीं, तो बटे में क्या लिख लिया हमने, 1, तो -8 बटे 1 लिख लिया। अब -8 क्या अचर पद है, यदि हम बहुपद में देखें तो -8 अचर पद है, ठीक है। तो इसलिए लिख लेंगे, इसलिए ये आज माइनस नहीं आएगा स्टूडेंट, ठीक है, माइनस नहीं आएगा यहाँ। अचर पद बटे एक x² का गुणांक है, बिल्कुल है। तो इससे हमको ये समझ में आया कि शून्यकों का गुणनफल अचर पद और x² के गुणांक के बराबर आ रहा है, जो कि सत्य है, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि शून्यकों का योग हमेशा -x का गुणांक बटे x² के गुणांक के बराबर होना चाहिए, और शून्यकों का गुणनफल अचर पद और x² के गुणांक के बराबर होना चाहिए, जो कि हमको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। अतः हम यहाँ कह सकते हैं कि अतः सत्यता की जाँच हुई, यहाँ लिख देंगे अतः शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हुई, जो प्रश्न में बोला है ना, लास्ट वाला लाइन जो है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए, तो उसी को लिख लेना, अतः शून्याकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच हुई, और यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा हमने इस क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास हमने एक सॉल्यूशन हमारे पास था, तो हमने उसका यूज़ किए, लेकिन हमने थोड़ा सा तरीका चेंज किया। इसको थोड़ा सा फोकस कीजिएगा स्टूडेंट, आप जब करें तो जो मैंने बताया हूँ कि जिसको आप ना लिखकर किसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो उसकी हेल्प लें तो आपको बन जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट सारे क्वेश्चन इसके बाद प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 14 और प्रश्न नंबर 15 सेम क्वेश्चन है, कोई भी बदलाव नहीं है। शून्यक निकालिए तथा गुणांक, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध, शून्यक निकालिए, शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो ये सारे क्वेश्चन सेम है स्टूडेंट, कोशिश करिए, यदि आपको बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं। फिर भी मैं एक क्वेश्चन और आपको सॉल्व करा रहा हूँ स्टूडेंट, बिल्कुल चिंता की इसमें बात नहीं है, एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करा रहे हैं, और ये क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं उसको भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल घबराने की बात नहीं। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं। अब अगला जो क्वेश्चन सॉल्व हम कराने वाले हैं स्टूडेंट, इसको अब हम इसके सॉल्यूशन के हिसाब से नहीं कराएंगे, ठीक है। अब हम इसको अपने स्क्रीन पे कराने वाले हैं सॉल्यूशन, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। एक्चुअली में हमारे साथ समस्या ये होती है स्टूडेंट कि बोर्ड हमको थोड़ा छोटा पड़ जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 12, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सेम वैसे ही इसमें को भी करना है।
अब इसको अभी भूल जाइए, जो यहाँ पर सॉल्यूशन है इसको भूल जाइए, इसको मैं करके आपको दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छे से देखिएगा और इसको समझिएगा। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो सीखना है, तो टाइम बिल्कुल निकालिए पढ़ाई के लिए, तो आप जल्दी से सीख भी जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट, हमको यहाँ बहुपद क्या दिया है। ठीक है, बहुपद क्या दिया है हमारे पास, मैं थोड़ा सा इसको ऐसा करता हूँ स्टूडेंट कि इसको मैं बहुत छोटा कर देता हूँ ताकि हमको स्पेस मिल जाए ये। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पर क्या बहुपद है हमारे पास, ये हमारे पास बहुपद है, हल कर रहे हैं हम, है ना, प्रश्न नंबर 12 हल कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे दिया गया बहुपद, जो दिया है वो लिख लीजिए, है ना, दिया है ना। तो क्या दिया है हमको स्टूडेंट, हमको दिया है यहाँ पे जो बहुपद है इसको हम पी एक्स ले लेते हैं। तो बहुपद हमको दिया है 3x² माइनस एक्स माइनस 4, ये हमको दिया है। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, शून्यक। तो अब हम यहाँ लिखते हैं शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या हो जाएगा कि ये जो पी एक्स है इसको हम 0 के बराबर मान लेंगे। किसके बराबर मान लेंगे, ये जो पी एक्स है जो बहुपद है उसको 0 के = में ले लीजिए। अब हमारे पास बहुपद क्या है, तो वो लिख लीजिए 3x² माइनस एक्स माइनस 4 = 0। अब मैंने बताया था स्टूडेंट कि बीज वाले पद को हमको तोड़ना, तो x का यहाँ पर कोफिशिएंट कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्रथम पद x² गुणा कितना दिख रहा है, 3, और अचर पद कितना दिख रहा है, 4 -4। तो -4 और 3 का गुणा करेंगे कितना जाएगा, -12 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको दो भाग में ऐसा तोड़िए कि गुणा करने पर 12 तो आए, माइनस आ रहा मतलब घटाने पर कितना आना चाहिए, x का जो गुणांक है वो 1 है तो 1 आना चाहिए। तो हम इसको 4 और 3 में तोड़ लेते हैं। तो 4 तिया हो जाएगा 12, 4 में से 3 गया 1। अब हम जब घटाते हैं तो बड़ी संख्या का चिन्ह वही लगाना जो मध्य पद का चिन्ह है। ठीक है, बस बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो ये हो गया 3x² माइनस 4x प्लस 3x। अब देखो -4x प्लस 3x मतलब 4x में से 3x गया, 1x आएगा, जैसे वही पद आ गया ना। अब माइनस ये हो गया 4 = 0, यानी बीज वाले पद को इस तरीके से तोड़ना है अपन को, क्योंकि यहाँ 4 पद बनने चाहिए, तब अपन को 2 पद में से फिर कॉमन लेना है। अब स्टूडेंट हमको पहले 2 पद में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं वो देख लीजिए। तो हम देख रहे हैं कि दोनों पद में x है, तो हम x को कॉमन निकाल लेंगे। x को हम जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 3 बचा रह जाएगा, और एक x निकल गया तो यहाँ एक x आ जाएगा, माइनस यहाँ से एक x कॉमन निकाल चुके हैं तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, 4, तो यहाँ 4 लिख लेंगे। अब इसके बाद प्लस 3x माइनस 4 में कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, बिल्कुल नहीं निकल रहा है भाई। हम 3 यहाँ है तो यहाँ 4 है, 3 और 4 कुछ कॉमन निकल नहीं सकता। x यहाँ x नहीं है तो कुछ कॉमन नहीं निकला। जब कुछ कॉमन नहीं निकलता तो हम इसमें सिर्फ 1 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x, क्योंकि 1 को तो सबके साथ गुणे में रहता है, उसको तो हम हमेशा कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4 = 0। अब हमको क्या करना है स्टूडेंट, जो गुणनखंड कॉमन दिख रहा है दोनों पद में तो उसको आप कॉमन लिख लीजिए। तो 3x माइनस 4 हमारे पास दिख रहा था तो हम लिख लिए 3x माइनस 4 लिख लिया। अब जो बच रहा है उसको लिख लीजिए। तो यहाँ क्या है, x, तो यहाँ x लिख लिया, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, +1 दिख रहा है तो यहाँ +1 लिख लिया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 2 गुणनखंड। ठीक है, अब हमको शून्यक निकालना होता है तो हम दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर लेते हैं। शून्यक का मतलब ये होता है कि भाई ऐसे मान खोजिए x चर के जिससे बहुपद शून्य हो जाए, उसी को शून्यक कहा जाता है ना। तो अपन इसलिए इनको शून्य के बराबर ले लेते हैं। तो पहला गुणनखंड क्या आया, 3x माइनस 4 आया, इसको 0 के इक्वल ले लिया। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3x = -4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा 4, तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो x = 4, और ये इसके साथ गुणे में है x के साथ 3, तो ये बटे में चला जाएगा। तो 4 कितना आ गया, 3, तो ये एक x का मान आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब दूसरा जो गुणनखंड है x + 1 है उसको भी हम 0 के इक्वल ले लेंगे, है ना। तो यहाँ ले लेते हैं अपन x + 1 = इसको हम क्या ले लेंगे, 0। तो यहाँ से x = क्या आ जाएगा, x +1 है, पक्षांतर करेंगे -1 आ जाएगा। तो x के यहाँ पर हमारे पास 2 मान आए, एक मान आया 4/3 और दूसरा मान आया -1। जो x के मान आते हैं, जो चर के मान आते हैं वही शून्य कहलाते हैं। तो हम लिखेंगे अतः बहुपद
के शून्यक, बहुपद के शून्यक। तो बहुपद के शून्यक आपको क्या क्या मिल गए? पहला मिला हमको 4/3 और दूसरा मिला हमको -1। ठीक है, तो ये बहुपद के शून्यक है आंसर। अब हमको जांच करना है। ठीक है, तो जांच कर लेते हैं, है ना। तो जांच भी हम यही कर देते हैं स्टूडेंट। थोड़ा सा हमारे पास जगह कम है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हमारी जांच पूरी हो जाए। अभी कर रहे हैं हम जांच। शून्यकों का योग, है ना, शून्यकों का योग यानी जो शून्यक आए हैं उसका योग कर दीजिए। शून्यकों का योग, है ना, जो शून्यक आए हैं उसका हमको योग करना है। तो पहला शून्यक है हमारे पास 4/3 और दूसरा है -1। तो योग करेंगे तो प्लस माइनस -1 हो जाएगा। अपॉन में कुछ नहीं तो अपॉन में क्या लिख लो 1। 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 3 1 जा 3 यानी एक बार गया तो 4 1 कम 4 माइनस 1 तिया 3 तो 3 1 कम 3, 4 - 3 हो गया। 4 - 3 कितना हो जाएगा? 4 में 3 गया 1, तो 1/, क्या आ गया? तो यहाँ लिख लेते हैं इसी के नीचे 1/3। अब ये 1/3 जो है इसमें माइनस तो हमें दिख नहीं रहा है स्टूडेंट, माइनस नहीं दिख रहा है तो हम माइनस को कॉमन निकाल लेंगे, है ना। तो माइनस नहीं दिख रहा है तो माइनस तो लगाना है। अब माइनस लगा लेंगे तो ये -1 तो लिख नहीं सकते, तो इसलिए कोष्ठक के अंदर J1 को -1 लिख लीजिए। देखो तो 1, है ना, -1 लिख लीजिए। ठीक है, -1 अपॉन में क्या लिख लीजिए? अपॉन में कुछ नहीं है तो अपॉन में 3 है तो अपॉन में 3 लिख लीजिए। ठीक है, अपॉन में क्या लिख लेंगे हम? 3। अब -1 क्या x का कोफिशिएंट है? देख लेते हैं अपन यहाँ पर। देखो ये x का कोफिशिएंट -1 है ना, बिल्कुल है। तो अब यहाँ लिख लेते हैं अपन बराबर माइनस, तो माइनस रहेगा और -1 काय का गुणांक है? x का, तो यहाँ लिख लेंगे हम x का गुणांक। ठीक है, x का गुणांक। ठीक है, अब जब ये हो गया तो अब हमको क्या करना है? जब x का गुणांक आ गया तो अपॉन 3 क्या x² का गुणांक है? देखो बिल्कुल है, x² का गुणांक 3 दिखाई दे रहा है, तो x² का गुणांक यहाँ लिख लेंगे हम x² का गुणांक। अब देखो शून्यकों का योग क्या यही होता है फॉर्मूला? -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, बिल्कुल यही होता है। तो ये शून्यकों की योग की जांच हो गई है, मतलब हमारे सत्य साबित हो गई है। अब गुणनफल में भी सेम ऐसे ही करना है। तो गुणनफल में क्या आना चाहिए? अचर पद अपॉन x² का गुणांक। क्या आ रहा है चेक कर लेना, यदि आ गया तो हम बोलेंगे कि सत्यता की जांच। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेंगे सॉल्व, उम्मीद है मुझे। उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 12 सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट आप प्रश्न नंबर यहाँ पर 13 है, सेम क्वेश्चन वही है ना, कि आपको शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों के गुणांकों, शून्यक और अचर पद के बीच संबंध हमको निकालना है। तो सॉरी, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है, सत्यता की जांच करना है, तो उसको भी आप कर लेंगे। तो प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 14 और प्रश्न नंबर 15 करके देखिए। यदि आपको दिक्कत जाती है, कोई प्रॉब्लम जाती है, तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं, हम आपके प्रॉब्लम को बिल्कुल दूर करेंगे और अगला वीडियो लाएंगे कि आप पहला और दूसरे वीडियो में जो भी आपको डाउट है आप बताएं, दोनों वीडियो में कमेंट्स करके। हम दोनों डाउट को मिलाकर एक तीसरा वीडियो लाएंगे जिसमें कि अध्याय 2 को हम कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।